हमारे जहन में एक आम कॉन्सेप्ट सा ये है, इस्लाम एक अलग चीज है, दीन एक अलग चीज है, पाकिस्तान एक अलग है और जमहूरियत एक अलग चीज है। इन सब को मिलाए ना तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री अगर पुरानी लेके चले ना, पुरानी कितनी पुरानी, 1906 में क्या बना था, कौन सी पार्टी बनी थी, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी थी या मुस्लिम लीग बनी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। और 1902 में कांग्रेस बनी थी, 1800 कुछ में शायद कांग्रेस बनी थी, 1895 में कांग्रेस बनी थी, ऑल इंडिया कांग्रेस बनी थी। और मोहम्मद अली जिन्ना उसके मेंबर कब बने थे, 1902 में बने थे। ठीक है, और 1902 से लेकर 1913-14 तक उन्होंने हद्दुल इम्कान कोशिश की, बड़ी मुश्किल से रट्टा लगाया मैंने 4-6 दिन जो है इन बातों का, ठीक है, ताकि ना मुझसे ये सवाल करना कम करे ना। उन्होंने पूरी कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हो जाए और हिंदुस्तान मुत्तहिद रहे और मुसलमान अपने लिहाज से अपनी सरगर्मियां जारी रखें और हिंदू अपने लिहाज से अपने धर्म और अपने सर्कमस्टांसेस में रहते हुए, अपने सर्कल में रहते हुए अपनी एक्टिविटीज को जारी रखें। और एक मुत्तहिदा मूवमेंट जो है ना, उस वक्त की मुत्तहिदा मूवमेंट, कोई मुत्तहिदा जो सेटअप था वो किसी मूवमेंट का शिकार ना हो जाए। मगर जब पता चला कि हिंदुइज्म ही कुछ और है, जो आज भी है, जो पिछले हफ्ते भी खबरों में आया है, जो अभी भी चल रहा है, वो उस वक्त भी था। जिन्ना थोड़े से मायूस हो गए इस बात में और जिन्ना चले गए ब्रिटिश वापस, पढ़ लिख कर वहां से आए थे मगर वापस चले गए। और 2020, 22, 25, 30 तक वो वही रहे, 27 तक कम से कम, जब तक वो 1930 का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास ना हुआ। उस इजलास में वाकई जिन्ना की कोशिशों को सराहते हुए सबसे पहले किसने वो पेश किया कि हाँ यार ये आइडिया होना चाहिए अलग ममलिकत का, कौन था जी, अल्लामा ख्वाब नहीं देखा था अभी उन्होंने, एक आइडिया होना चाहिए कि अलग ममलिकत हो जिसके अंदर ये सूबे और ये सारी चीजें, पंजाब, बंगाल, बलूचिस्तान का एरिया और अफगानिया एरिया, अफगानिया वर्ड यूज होता था, ये अलग एक सेटअप बने तो हम एक पाकिस्तान, एक हम मुल्क की सूरत करके हम उसको इस्लामी खतूत पे ढाल सकते हैं। 1933 में एक यूनिवर्सिटी के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ नौजवान स्टूडेंट्स ने एक नाम तजवीज किया इन 4-5 एरियाज को मिक्स करके। और उन तुलबा को लीड कौन कर रहे थे जिन्होंने नाम तजवीज किया, कौन था नाम तजवीज करने वाला बंदा, हाँ, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली के नाम से रहता है, फैसलाबाद का कोई बंदा होगा, वो थड़े पे बैठा होगा, उसने वैसे नाम सोच लिया होगा। जबकि पिछले दिनों में पता चला वो तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, वो ऑक्सफोर्ड के पता नहीं कैम्ब्रिज के प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ आएगा। उन्होंने नाम तजवीज किया, उसके बाद तहरीक चली और फिर वो एक ग्रैंड स्लैम पूरे हिंदुस्तान में वो तहरीक फैल गई। उसको फिर लीड किया, जिन्ना को राजी करके लेकर आए, क्योंकि उन सबको ये पता था कि लीड करने वाला तो मोहम्मद अली जिन्ना ही होगा। मोहम्मद अली जिन्ना को एक लीड प्लेटफॉर्म बनाकर उनको बुलाया गया कि आए लीड करें। और रिक्वेस्ट इन्होंने की, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खास तौर पर उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो समझते थे जिन्ना को। उन्होंने बुलाया, उन्होंने रिफ्रेम करते हैं चीजों को और स्टार्ट करते हैं। 1938 में अनफॉर्चुनेटली अल्लामा इकबाल वॉज डाइड, इनका इंतकाल हो जाता है और मूवमेंट थोड़ी सी शेक हो जाती है। ठीक है, उस वक्त तक 1933 से 1938 तक 5 सालों में काफी चीजें डिजाइन हो चुकी थी, बन चुकी थी, और एक किसे कहते हैं कि स्ट्रक्चर बन चुका था सारा ना बिफोर पाकिस्तान। 1940 में खरारदादे पाकिस्तान होती है या मंटो पार्क में एक जलसा होता है, वो वही जलसा होता है 2011 में इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में किया था, इसी तरह का ना। ठीक है, जमात इस्लामी वाले हंसते जरूर उस बात पे ना, और जमात इस्लामी ने वोट लेके सेनेटर बने थे सिराजुल हक साहब, अब नहीं हंसना जो इस बात पे जो है ना, ठीक है ना, राइट, हाँ नहीं तुम कितनी मर्जी लंबी ले लेना भाई,
ये सियासत में तो मैं पकड़ ही लूंगा, वो कोई मसला नहीं है, खैर शुगल मेला है, ठीक है, वो अलायंस था। अब कह दो ना सिंपल अलायंस था, वो तो मिलते हैं। तो वो 1940 का जो बना, 1942 में इलेक्शन हुए, 1945 में इलेक्शन हुए। जो 1939 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग हार गई थी, 1945 में ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप कर गई, ठीक है। उस क्लीन स्वीप ने पाकिस्तान बनने के लिए एक प्लेटफॉर्म फाइनली मेकअप कर दिया। अगर जिना के डॉक्टर के अलावा और फातिमा जिना और उनके डॉक्टर के अलावा पता होता कि मोहम्मद अली जिना की लाइफ बहुत कम रह गई है, तो शायद के तश्कील पाकिस्तान ना हो। डॉक्टर रियाज, फातिमा जिना और मोहम्मद अली जिना, इन तीनों के अलावा किसी चौथे को भी पता होता ना, तो शायद पाकिस्तान की तश्कील ना होती। पाकिस्तान तश्कील पा गया। पाकिस्तान जैसे भी सर्कमस्टांसेस से बना, जैसे भी, बिल आखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। और पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आने का आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि वो बने ही इस्लामी ममलिकत है। दुनिया की दूसरी जो आजाद होने वाली रियासत थी, जो इस्लाम के नाम पे आजाद हुई थी, वो पाकिस्तान थी। पहली कौन सी है जी? मदीनातुल मुनव्वरा। दूसरी पाकिस्तान। और मेन मकसद क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? और ये नारा किसने लगाया था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लगाया था ना, ठीक है ना। मतलब एक जो थीम पकड़ा, फोकस हुआ। आजकल कौन लगा रहा है नारा? फिर इमरान खान होगा तो फिर हंसी भाग पड़ेगा वहां से ना। ठीक, रियासत मदीना, ठीक है, राइट। वो हम ये बहुत बात की बातें हैं, ये 15वां टेन्योर है ना। ये वो सारी चीजें हैं कि जो हमको शो करती थी या शो करती हैं कि हम तश्कील पाकिस्तान जो हुआ, पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, कहीं पे भी सेकुलर की बात नहीं थी, कहीं पे भी वो क्या कहते हैं साम्राज्य कुव्वतों की बात थी, कहीं पे भी गुलामी की कोई बात नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, आजाद हो गया, वट एवर जो हो गया, ऐसा करता हूं कि कुछ अरसे के लिए आपके लोगों की तश्कीलें 9 में चल रहे हैं तो मैं लीड करता रहूंगा। जिन्ना ने कहा कि आप संभालो नेहरू को, आप संभालो इंडिया को, मैं और मेरी टीम यहां पे कर लेंगे जो भी कुछ करना है। पहले महीने की तनख्वाह के लिए 1 रुपया पाकिस्तान में नहीं था। वो कहते हैं सिगरेट की पन्नी के कागज पे लिख के हैदराबाद दक्कन के नाजिम को उन्होंने भेजा, बहादुर यार जंग साहब को लिख के भेजा उन्होंने, कितने पैसे चाहिए, उन्होंने तनख्वाह के पैसे भेजे। स्टेट बैंक बाद में बना, 48 में कहीं बना स्टेट बैंक पाकिस्तान, ठीक है। ये वो तश्कील शुरू हुई नाम इस्लाम से। जिन्होंने हाँ ये जरूर ये कहा कि जो भी मज़ाहिब के लोग आएंगे, जो भी मज़ाहिब के, उनको हम इंडिपेंडेंटली आज़ादी जरूर देंगे, उनके वो जुरिडिक्शन में रहते हुए, उनके हुदूद में रहते हुए, और उनकी दीनी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर में रहते हुए हम उनको नहीं छेड़ेंगे। इवन सबसे बड़ी जो दूसरी अकलियत थी उस जमाने में भी हिंदुस्तान में, वो सिख बरादरी थी। उन्होंने उस वक्त भी ऑफर किया था कि सिख बरादरी को हम दे देंगे और सिख आए और यहां पे रहें, जो है ना, और जहां चाहते हैं वहां पे रहें। इस चीज को 1991, 81, 82, 83 में सिखों ने एक्सेप्ट किया कि हमसे गलती हो गई, जब उनके सबसे बड़े मजहबी रहनुमा को कत्ल कर दिया गया, भंडरावाला साहब, जिसकी उसके अंदर 1987 में 1984 में इंदिरा गांधी को एक सिख मुहाफिज ने कत्ल कर दिया। गोल्डन टेम्पल के अंदर उनका जो मजहबी, इस तरह हमारा करताल पूरा जो बनाया है, या हसन अब्दाल में जो है ना, उस तरह का एक उनका इंस्टीट्यूट और मदर उनका वो है, रिलीजियस पॉइंट है बहुत बड़ा। ये यहां तक 47 तक तो पाकिस्तान बनने तक की बात है, ठीक है ना। कभी आप लोगों को मौका मिले तो एक किताब का नाम लिख लीजिए, आधी रात की आजादी।
अभी मैं उसकी फॉर्मेटिंग एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, मैंने नहीं बनाई, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन किताब है वो इंडियन और गोरा वर्जन की किताब है, पाकिस्तान में बैन थी, मगर किसी दौर में मैंने वो किताब पढ़ी थी। फिर पिछले दिनों मैंने नेट से निकाली, नेट से भी बड़ी मुश्किल से निकलती, कोई मेंबरशिप वगैरह बनना पड़ता है, आज आके ना कहीं निकाली, मैं स्क्रीनशॉटें लेके उसकी मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। जब मैं वो कर लूंगा मैं हसी भाई को भेज दूंगा, हसी भाई फिर वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है हसी भाई। वो 1947 तक की वो किताब है, जो मैंने सारा आपको 10-12 मिनट में बताई इन्हें बात, वो पूरी वो किताब है। उसके अंदर सिर्फ उस किताब में ये शो किया, एक जिद्दी आदमी था जो सिर्फ अपने स्टांस पे खड़ा रहा, वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगर जिन्ना और उनकी टीम ना खड़ी होती तो शायद हम यहां ना हो, शायद हम यहां ना हो, ठीक है ना, हम इस पोजीशन में ना होते, मूविंग पिक होटल ना होता, ना हम लोग यहां होते, हम होते जरूर मगर हम इस पोजीशन में ना हो, इतनी इज्जतदार पोजीशन में ना हो। 1947 में ये मेरी असेसमेंट है, मैं अक्सर डैडी से डिस्कस किया करता था ये बात। मैं डैडी थोड़ा सा जो यहां से ट्विस्ट आया ना हमारे तश्कील पाकिस्तान के बाद, क़याम पाकिस्तान के बाद, तश्कील पाकिस्तान तक की बात होगी, क़याम पाकिस्तान के बाद जो ट्विस्ट आया, जो नुकसान हुआ हमें, जिन्ना का बहुत जल्दी दुनिया से चले जाना, नेहरू का जिंदा रह जाना, नेहरू निस्बतन यंग थे, 17 इयर्स और वो उन्होंने हुक्मरानी की आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, सेपरेशन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, इंडिपेंडेंस तो हमारा था, तो वो 17 साल वो रह गए, उन्होंने एक स्ट्रक्चर डेवलप करके चले गए। वो मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 48 में इंतकाल हो जाता है उनका, 1951 में लियाकत अली खान साहब भी साजिश का शिकार हो जाते हैं। वो पहली साजिश है, ठीक है, इस तरह की 5 साजिशें के दरमियान में आई है और लास्ट रिसेंट एक आई हुई है, ठीक है ना, उसको लास्ट आखिरी पेज पे डिस्कस करेंगे उसको। ये तुम ही न्यूट्रल की बातें करो, तुम मरवाओगे सारों को जो है ना, खैर ना, अच्छा चले, वो आखिरी पेज पे है। तो पहला रिजीम जब पहला टेन्योर आया हमारा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान का 1948 से 1951 के दरमियान का, वो कोशिश थी, एक तहरीक थी, आगे बढ़ रहे थे, करारदाद मकासद बना, ऑब्जेक्टिव डिफाइन हुए, उससे क्या कहना चाहिए, मुल्क आगे चलना शुरू हुआ और एक सेटअप बनना शुरू हुआ। मगर जो नादीदी ताकतें आज भी, मैं इमरान खान का हिमायती हूं, मैं नवाज शरीफ को हूं, मैं जरदारी को, इन स्पाइट ऑफ ऑल अदर थिंग, आज वो शहबाज शरीफ को भी काम नहीं करने देते। कल बिलावल भुट्टो भी आ जाएगा, मरीम नवाज भी आ जाएंगी, या कोई भी आ जाएगा, काम नहीं करने देते। 16 अक्टूबर 1951 या 11 सितंबर 1948 कारसाज में मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो कत्ल होता है, एम्बुलेंस का ना पहुंचना, स्टाफ का ना पहुंचना, डॉक्टर का ना पहुंचना बरवक्त, तो वो इट्स काइंड ऑफ मर्डर कहलाता है। वो साजिश स्टार्ट थी पाकिस्तान के खिलाफ। मगर फिर मैंने सुबह क्या बात की थी, पाकिस्तान में कायम रहना वो अल्लाह का वादा है। ये 27 रमजानुल मुबारक को और कोई रियासत दुनिया में नहीं बनी थी भाई, जो पाकिस्तान बना था, ठीक है ना, ये अल्लाह का प्रॉमिस है, ठीक है ना। उन्होंने 2 लोगों ने तो प्रॉमिस किया ही किया होगा, शब्बीर उस्मानी साहब से कर लिया होगा, उस जमाने में मुफ्ती आजम वो थे, और मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाब में आए गए होंगे, अल्लाह ताला का उनको इशारे आए गए होंगे, और अल्लाह ताला कायम दायम रखेगा। ये तो एक हमारी इमोशनल बात होगी ना अंदर से, जो हमारा दीन कहता है, हमारा दिल कहता है। और अगर हम रीजनल स्ट्रेटेजिकली बात भी करेंगे तो भी पाकिस्तान जरूरी है, अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान जरूरी है, क्योंकि उसको पता है कि अगर पाकिस्तान साइड में हट गया, कुछ हो गया, तो रशिया अंदर आ जाएगा। रशिया को भी पता है कि अगर पाकिस्तान को कुछ हो गया तो अमेरिका अंदर आ जाएगा, इधर से उसके सॉलिडरिटी को खतरा हो जाएगा। क्या अमेरिका के पास अभी भी इतनी पावर है? समझो ना बात को मैं क्या कह रहा हूं।
पावर अल्लाह की भाई, वादहु ला शरीक, अल्लाह की जात है। मैं और आप ये अमेरिका नहीं है, और हर उरूज को जवाल है। आने वाला वक्त बता रहे हैं ना, जो रिजीम चेंज होती है ना तरक्की पजीर ममालिक में, ये बहुत आगे वाली, तुम 18वें पेज पे ले गए मुझे, अभी तुम्हें तीसरे पेज पे था यार। हाँ, तुम्हारा सवाल 18वें पेज का है, ठीक है ना। तो जब पावरफुल, इस वक्त 3 या 4 पावरफुल कंट्रीज है, 5, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, चाइना और यूरोपियन यूनियन। हाँ, फ्रांस भी, राइट। और फॉर पाकिस्तान, इंडिया एज वेल। अगर हम समझे इकोनॉमिकल ना, कारगिल का वाकया हुआ, आप लोग शायद बहुत बच्चे थे इस वक्त, शायद किसी को इतना याद भी नहीं होगा। 1999 की बात है, 5-5, 4-4 साल के हो गए, 8 साल के हो गए, 9 साल के हो गए। नवाज शरीफ साहब शाम को क्रिकेट खेलते थे, वो इमरान खान अक्सर कहते हैं ना, अपने ही अंपायर खड़े करके क्रिकेट खेला करते थे। वो चीफ सेक्रेटरी लेग अंपायर होता था, और डीआईजी जो है ना अंपायर होकर क्रिकेट शाम को खेला करते थे ना वो। हाँ, सेंचुरी बनाते थे। सिर्फ क्रिकेटर अच्छे थे वो नवाज शरीफ साहब ना। तो वो उस यूनिफॉर्म में ही क्लिंटन ने बुलाया और वो चले गए। सेम सिचुएशन, वो ज्यादा परेशानी में था इंडिया। परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते, अगर 15 दिन और पाकिस्तान रह जाता उन पहाड़ों में, ग्लेशियर्स में, तो पाकिस्तान पूरा विन कर गया था। सियाचिन, कारगिल, क्या कुछ ले आता वो जो है ना, लद्दाख उद्दाख तक पहुंच गया था आगे ना। हाँ, हाइट पे बैठे हुए थे ना। तो वाजपेयी ने वहां से कहा कि नहीं जी नहीं, तो हमारा मसला उसको बुला के हल करवाओ, अदरवाइज हम तुम्हारी सारी इंपोर्ट बंद कर रहे हैं, इंपोर्ट बंद कर रहे हैं। मतलब तुम्हारी जो कॉस्मेटिक्स आ रही है ना, हमारी कौम नहीं लेगी। अमेरिका की अगर $1 की एक इंडियन भी लेता, तो उस वक्त भी 1 अरब की आबादी थी इंडिया। तो एक दिन में $1 अरब का नुकसान कोई नहीं बर्दाश्त करता। तो उन्होंने वाजपेयी के कहने पे नवाज शरीफ को बुला के तय करवा दिया था, जो आज तक भी अगर परवेज मुशर्रफ को खिला के भी पूछोगे ना, अगर बिल्कुल नियर टू डेथ है वो, तो वो ये कहेगा कि गलती हमारी थी। मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम का नजरिया क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और एक अलग रियासत का क़याम। हम सब को कहा जाता है, जिनके मैंने बात की है, कि ये तासुब फैलाते हैं, ये लिसानियत करते हैं, या ये वो क्या वर्ड आया था सुबह यहाँ पे नीचे, मैंने पूछा था इसका क्या मतलब है, अस्पियत तासुब करते हैं। मियां साहब का मुस्लिम लीग नून का एक नारा आया था, नहीं वो कब आया था, जाग पंजाबी जाग। 1962 के इलेक्शन में तय ये हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, वो ये बन रहा था कि ना इसमें जो इस्लामी, जो हमारी शिक़ें हैं और इस्लामी सारी जो चीजें हैं, वो हम इसको रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो है जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता था 1948 से लेकर 1962 तक, हम इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम देके तमाम इस्लामी क्लॉजेज जो होंगी, हम उसको आइन का हिस्सा बना देंगे, ठीक है ना, राइट। हम उसको, ये कुछ लोग सो रहे हैं, जाग सकते हैं, सोना जा रहे हैं लोग, ऐसा भाई पक्की बात, हाथ पीछे कर लो, शाबाश। घंटा रह गया सिर्फ, इंशाअल्लाह जल्दी फारिग कर देंगे। अच्छा, नमाज कितने बजे? मेरी मस्जिद में नमाज 6 बजे होती है भाई। किधर गया भाई? हाँ 5:45 ना भाई, तो आधा घंटा है बाद में ना, ऐसा कह रहे जोर की नमाज पढ़ने गया था। अच्छा नहीं, मैं नमाज दे दूंगा टाइम, नमाज से पहले क्लोज करते, 5-7 मिनट अगर आगे पीछे है, नमाज से पहले कर दूंगा मैं क्लोज, मुझे मैं नहीं पढ़नी है। तो क्या बात हो रही थी? हाँ क्या? हाँ 1962 में ना, खैर वो उसके बाद टेन्योर आया, चेंज हुआ सारा कुछ, वो सिस्टम मार्शल आ गया और अयूब खान साहब पहुंच गए। अयूब खान साहब ने, उनके अपने सिस्टम होता था, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया, सेटअप भी खत्म, उन्होंने अपने सिस्टम बना दिया, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं ना, उसको उन्होंने नेशनल सिस्टम ही बना दिया।
नेशनल सिस्टम बना के खुद सदर पाकिस्तान बन गए और नीचे जो काउंसलर ने उनको वोट दे दिए। अब एक बल्दिया टाउन का काउंसलर अयूब खान को वोट देगा तो क्या वोट देगा बेचारा, जो वो बोलेंगे वही वोट दे देगा, अल्लाह तो खैर सल्ला। इस तरह के 3500 बंदों को उन्होंने एक वो बेसिक डेमोक्रेसी के नाम से बीडी मेंबर्स के नाम से उन्होंने ग्रुप बना दिया था अक्रॉस पाकिस्तान। वो जमहूरियत का हिस्सा बना और वो चलता रहा। 1970-71 में जब मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान अलहदा हुए, बांग्लादेश बना और पाकिस्तान इधर हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और उसके पीछे कोई 1500 पेज की किताब है। कभी आप लोगों को फुर्सत हो तो किताब पढ़ लीजिएगा, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ना। और वर्किंग में काम करने वाले सबसे आगे जो थे ना, जिन्होंने लीड किया, कभी कुछ सोच सकता है कि जुल्फकार अली भुट्टो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जुल्फकार अली भुट्टो ने यह काम किया। और जुल्फकार अली भुट्टो ने कमेटी का हेड किसको बनाया, आप लोगों को पता है इस बात का? किसको पता है? मुफ्ती महमूद साहब को बनाया। मुफ्ती महमूद साहब ने टाइम लिया बकाया तौर पे खादियानियत को खादियानी डिक्लेयर करने के लिए, मुस्लिम और गैर मुस्लिम का कॉलम बनाने के लिए, कि मैं फुल रिसर्च कर कर आऊंगा आईडी कार्ड के ऊपर और पासपोर्ट के अंदर और निकाहनामा के अंदर। जुल्फकार अली भुट्टो की मुखालफत का सामना करना पड़ा, उनके अपने वजीर कानून से वह मुखालफत का सामना करना पड़ा। आपने अगर किसी ने नाम सुना हफीज पीरजादा साहब का, हफीजुद्दीन पीरजादा साहब का, उनका ख्याल था कि लफ्ज खादियानी को कंसिडरेशन में ना लेके आया जाए। मुफ्ती महमूद साहब ने विन किया असेंबली के अंदर एज ए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, और वो पूरी कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी वो सामने आई। और उसके बाद खादियानी को गैर मुस्लिम तस्वर करना, करार देना, उस असेंबली के सुनहरी कामों में से एक काम है। मुकम्मल कर लूं रट्टा? हाँ, रट्टा है ना, तो जब ब्रेक आ जाएगा। उसके बाद हज का कोटा खत्म करना, ओपन कर देना। तीसरा काम पासपोर्ट का इजरा। पाकिस्तान में पहले पासपोर्ट नहीं होता था, आईडी कार्ड, सॉरी, CNIC का इजरा जो है ना। और इसके अलावा इस्लामी नजरियाती काउंसिल का बनाना। और चौथा सबसे बड़ा काम जो इमरान खान ने 2 दफा किया, इमरान खान ने या शाह महमूद खलील साहब ने, वो तो वजारत खारजा उमूर के इजलास बुलाए OIC के, उन्होंने सरबराही इजलास बुलाया था फरवरी 74 में। किसने? जुल्फकार अली भुट्टो ने। ये वो 4 इस्लामी काम थे जो वाकई शो। और 5वां नाम खास तौर पे कह दिया गया, उस आइन का हिस्सा बना दिया गया कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहा जाएगा। जब इन शिकों पे जुल्फकार अली भुट्टो साहब जब साइन कर रहे थे, तो वो साइन करते हुए उन्होंने अज़ मज़ाक़न ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। और दुनिया की हिस्ट्री का पहला और आखिरी अदालती कत्ल कहा जाता है। दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता कि 11 बंदों की जजेस की टीम बैठे और 6-5 के डिसीजन से कोई डिसीजन हो जाए। 6-5 का डिसीजन दोबारा रिव्यू में जाता है, जो जुल्फकार अली भुट्टो का नहीं गया था। आप पढ़ेंगे, जो मैंने देखा किताब पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर जो ना, वो सॉरी आखिरी 323 दिन, ठीक है, कर्नल रफी साहब की किताब है। उसमें जुल्फकार अली भुट्टो को हैंग करने तक कभी पूरा ऐसा लगेगा कि ना आप वाकई सिचुएशन में उस जेल में बैठे हुए, रावलपिंडी जेल में ना, इस तरह की लिखी गई किताब है वो। उसके बाद ज़ियाउल-हक का सिलसिला शुरू हुआ था, ठीक है। और ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिज़्ब इख्तिलाफ की हिमायत से 1973 के आइन में पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया और इस्लाम की रियासती मजहब करार दिया गया। एक इस्लामी जमहूरिया को एक ऐसी जमहूरिया की शक्ल में खुद मुख्तार रियासत समझा जा सकता है जिस पर सरकारी तौर पर इस्लामी क़वानीन की हुक्मरानी हो, जो इस्लामी बादशाहत के बरक्स हो,
नाम या उन्वान के तौर पर 3 मौजूदा रियासतें इस्लामी जमहूरियां हैं। अभी पिछले सेशन में बात हुई थी, ईरान, मोरतानिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोराकश, मोरतानिया और पाकिस्तान।